अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है। आज हम मैथ्स के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक बच्चों का इंतहाई ज्यादा कमजोर होता है, वो है एलसीएम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 4 क्वेश्चन एलसीएम्स के लिए हैं और ये 4 क्वेश्चन आखिर क्यों लिए हैं। बुनियादी तौर पे एलसीएम्स की टोटल आपके पास 4 टाइप्स होती है और एलसीएम की जो 4 टाइप्स होती हैं, 4 की 4 टाइप्स को करने का जो तरीकाकार होता है वो हर एक को अलग होता है और उन तमाम तरीकों को जहन में रखना कि वो कौन सी ऐसे 4 टाइप्स हैं जिसकी बदौलत हमने जज करना है कि ये टाइप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ज्यादातर बच्चों का देखा गया है जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर होता है उनका एलसीएम में प्रॉब्लम होता है और अच्छे अच्छे बच्चों का भी होता है। तो सबसे पहले बात ये करेंगे एलसीएम लेना कब होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 4 टाइप्स तो आपसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बीच का जो पोर्शन हमने छोड़ा है इसमें हम बात करेंगे कि एलसीएम लेना कब होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे मैं 2 + 7 लिख देता हूं और लिखने के बाद मैं कहता हूं कि यार इसका एलसीएम लो, तो मैं कहता हूँ एलसीएम तो मुझे नहीं लेना, मैं तो डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, या 2 है या 7 है, ऐड होके ये 9 हो जाएगा और इसमें कोई भी एलसीएम की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। तो बुनियादी तौर पे अगर आप गौर करें तो इसके अपॉन में 1 होता है और इसके अपॉन में भी 1 होता है, जिसे हमने कभी लिखना नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई नंबर लिखा जाए तो उसके डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 होता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है ये 1 है, ये 1 है, तो हमने तो डायरेक्ट 7 + 2 को 9 कर दिया। तो अब हम आते हैं टाइप नंबर 1 के ऊपर। तो टाइप नंबर 1 के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पहली टाइप वो वाली टाइप है जिसके अंदर हमने ये बताया है कि जब नंबर अपॉन में यानी कि दूसरे अल्फाज में डिनोमिनेटर में सेम हो तो ऐसी सूरत में एलसीएम की टाइप नंबर 1 हम कह सकते हैं। और इसमें बिल्कुल इसी तरीके से करना होता है, यानी कि अगर नीचे के नंबर सेम है तो हम सिर्फ ऊपर के नंबर्स को डायरेक्ट ऐड करें और क्या ये टेबल्स को पढ़ें और ये करें वो करें, कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि अपॉन में आपने 4 लिख देना है और ऊपर के तमाम नंबर्स को ऐड कर देना है। अब ऐड आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लें, लेकिन कोई भी ऐसा टेबल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 5 3 8 8 में से 1 लेस किया तो हमारे पास 7/4 आ जाएगा। ठीक है। अब मैथ्स का रूल है कि अगर ऊपर का नंबर बड़ा होता है नीचे का छोटा होता है तो डिवाइड का प्रोसेस किया जाता है और जब हम डिवाइड इसे करेंगे तो 1 और 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है। तो जैसे हमने बात की कि नीचे 1 1 था, ऊपर के डायरेक्ट नंबर ऐड कर दिए। और अगर बिल्कुल आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो अगर नंबर नीचे सेम हो तो सिर्फ ऊपर के नंबर्स को प्लस माइनस कर लें। तो ये एलसीएम की फर्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम की जो टाइप नंबर 2 3 और 4 है, उन तीनों टाइप्स में एक ही बात है कि हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब जैसे कि इसे हमने नंबर 2 का है, यानी कि टाइप नंबर 2 कह लो, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 8 है। तो अब अगर हम टाइप नंबर 3 पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 5 है और टाइप 4 में आते हैं तो सबसे बड़ा नंबर 10 है। तो भाई टाइप नंबर 2 3 4 में तो हमने ये देखा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि टाइप नंबर 2 के ऊपर देखिए, टाइप नंबर 2 में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 8 है। तो हमने फौरी तौर पे बकिया दोनों नंबर से भी पता करना है 2 के टेबल्स में 8 का नंबर आता है कि नहीं आता। अब 2 4 8 होता है और 4 2 8 होता है, यानी कि एक तरह से
सबसे बड़ा नंबर 8 है, लेकिन 2 के टेबल में भी 8 आ रहा है, 4 के टेबल में भी 8 आ रहा है। में कोई भी ऐसा काम नहीं करना होगा कि हम रफ वर्क बनाएं, ये करें वो करें। भाई अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है डायरेक्ट वो 8 लिखना है। अब 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 हो गया, और 8 1 जा 8, 5 1 जा 5 हो गया। इसी तरह 4 2 जा 8, तो 2 7 जा 40 हो गया। अब 14 और 4 18 हो जाते हैं, और 18 में से जब हम 5 को लेस करेंगे तो क्या नंबर हमारे पास आएगा, हमारे पास 13/8 आ जाएगा। अब जब हमें पता है कि ऊपर का नंबर बड़ा हो नीचे का छोटा हो तो डिवाइड का प्रोसेस लाजमी होता है, तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 15/8। इस तरीके से टाइप नंबर 2 भी हम करने में कामयाब हो गए। अब आ जाते हैं हम उस जानिब, ठीक है, इस जानिब आ चुके हैं और बात करेंगे कि यहाँ पे भी हमने देखना है सबसे बड़ा नंबर। तो ये टाइप नंबर 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5 है। लेकिन फौरी तौर पे टाइप नंबर 2 की तरह हमें बकिया दोनों नंबर से, या कल को यहाँ 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बकिया 5 के अलावा 2 और 3 से दोनों से मालूम करना है कि भाई आप इसके टेबल में आ सकते हो। जैसे 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता, तो इस तरीके से ये टाइप नंबर 3 कहलाएगी। और इसमें भी हमें कोई रफ वर्क का यूज नहीं करना, हमने सिंपल क्या करना है कि तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, या दूसरे अल्फाज में अगर हम मल्टीप्लाई ना करें तो ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि हम इसे यूं लिख लें। लेकिन अगर फोर्स करें हम मल्टीप्लाई कर भी देंगे, तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 30 का नंबर आएगा। अब इसमें और इसमें फायदा नुकसान क्या है कि अगर आप ये 30 लिखेंगे तो आपको 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 30 आए, तो 2 15 जा 30, मसला नहीं है। लेकिन इसका क्या फायदा है कि 2 से 2 कैंसिल कर दो तो खुद ब खुद ही 5 3 जा 15 टेबल हमें मालूम लग जाएगा, और इसमें हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा। खास तौर पे जब बहुत बड़े नंबर हो तो ये टेक्निक बहुत फायदेमंद देती है। तो 5 3 जा 15, 15 को अब हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 105, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, या दूसरे अल्फाज में 3 10 जा 30। अगर ऐसे देखें तो 3 से 3 कैंसिल होने के बाद 5 2 जा 10 आया, ये ज्यादा आसान है। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 110 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 5 से कैंसिल किया तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 हमारे पास आ जाता है। अब अगर हम फर्दर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास यहां से इन दोनों का डिफरेंस लेने पे -5 और मजीद 18 में से 5 लेस करेंगे तो 13 ऊपर आ जाएगा और नीचे 30 है। तो एलसीएम का रूल है कि अगर नीचे वाले से ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाए, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए और किसी टेबल में ना आए, तो हम यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। तो अब ये टाइप नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 है। और 10 बकिया नंबर से हमने पूछना है या मालूम करना है कि 2 के टेबल में 10 आता है, तो यकीनी तौर पे 2 5 जा 10 होता है। इसी तरह 3 के टेबल में 10 नहीं आता, जबकि यहाँ पे 5 सबसे बड़ा था और ना 2 के टेबल में ना 3 के टेबल में। जबकि टाइप नंबर 2 के अंदर अगर हम आ जाएं तो 8 सबसे बड़ा था, लेकिन 2 के टेबल में और 4 के टेबल में वो नंबर आता था। लेकिन यहाँ पे 2 के टेबल में तो 10 आता है, लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता। तो इस सूरत में हमें इस तरह से वर्किंग करनी पड़ेगी।
रफ वर्क करना पड़ेगा और देखना होगा कि हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा। 2 से 1 5, 3 वैसे उतार दिया जाता है, मालूम है आपको। 5 है तो 1 है तो 1 हो गया, तो 3 ऐसे आ गया। तो 3 को भी हमने 1 करना, तो सारे 1 हो गए। तो हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम जो है यहाँ छोटे से छोटा एलसीएम आएगा 30 आ गया। और अगर आप इसको भी इस अंदाज से लिखना चाहें तो यही वाली टेक्निक आपकी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि अगर हम इसको टाइप नंबर 3 से करें तो ये टेबल हमारा बड़ा हो जाएगा, जैसे 10 3 30, 32 60। तो ये वर्किंग इसलिए होती है कि यहाँ पे नंबर इतना बड़ा ना आए। लेकिन बच्चे यकीनी तौर पे ये सोचते हैं कि एलसीएम हम अब कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। तो भाई कैलकुलेटर ने तो हर अच्छी टेक्निक को खत्म कर दिया है। लिहाजा कहने का मतलब है कि कैलकुलेटर बनाने वाले ये टेक्निक जानते हैं और जानेंगे तो आपको ऐसी वर्किंग करेंगे। और हमारी आगे बहुत सी ऐसी क्लास हैं जहाँ कैलकुलेटर की परमिशन, जैसे आईसीएम में वहाँ सिंपल कैलकुलेटर आपको दिया जाता है, या और क्लासेस हैं उसके अंदर आपको सिंपल कैलकुलेटर दिए जाते हैं। तो आपको ये टेक्निक्स को सीखना चाहिए ताकि आसानी हो। अच्छा, अब 2 15 30, तो 15 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 105 आ जाएगा। और इसी तरह 10 3 30, और 3 को 9 से किया तो 27, और प्लस 3 10 30, और 10 को 2 से दिया तो 20 हो गया। इस तरीके से अगर हम इसमें से ये नंबर लेस करते हैं तो हमारे पास ऊपर 98 आ जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। और 2 के टेबल में पहले ये कटिंग हो रही है तो ये 49 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। अब इसके बाद आप रफ वर्क करते हुए 49 को अगर आप 15 3 45 4 हमारे पास बाकी रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर 3 4/15 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने अपनी चारों टाइप्स को, तो ये चारों बातें आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के अंदर बताइएगा। सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।